हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ कॉलॉइड सॉल्यूशन कि कॉलॉइड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, मुख्य प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मुख्य प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। नंबर एक, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव टिंडल इफेक्ट। और नंबर टू जो प्रॉपर्टी है वो है ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनी गति। और नंबर तीन है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन। और नंबर चार है स्कंदन। स्कंदन। अब हम देखिए, सबसे पहले टिंडल इफेक्ट पर चर्चा करेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या है, और बात करते हैं कॉलॉइड प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट्स, टिंडल ने कॉलॉइडी सॉल्यूशन का अध्ययन किया और बताया कि जब कॉलॉइड सॉल्यूशन की जो हम बात करते हैं, जब टिंडल ने कॉलॉइड सॉल्यूशन में एक प्रकाश पुंज को डाला, एक प्रकाश पुंज को, यानी कि इस कॉलॉइड सॉल्यूशन में देखिए, पहले डायग्राम को मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। हमारे पास देखिए, ये एक प्रकाश पुंज है, ये प्रकाश पुंज है, ये कॉलॉइड सॉल्यूशन है। देखिए स्टूडेंट, इसमें जब टिंडल ने कॉलॉइडी सॉल्यूशन का अध्ययन किया तो उन्होंने इस कॉलॉइडी विलयन में एक प्रकाश पुंज प्रवाहित किया। इस कॉलॉइड सॉल्यूशन में एक प्रकाश पुंज प्रवाहित किया, तो प्रकाश पुंज प्रवाहित करने से इसमें जो हमारे पास ये जो पार्टी सेल हैं, ये जो पार्टी सेल हैं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ये यानी कि एक हमारे पास दूसरा प्रकाश पुंज दिखाई दिया, ये सेकंड प्रकाश पुंज है, ये दिखाई दिया। इससे स्पष्ट होता है कि जो कॉलॉइड कण होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं तो एक हमें विशेष प्रकार का मार्ग दिखाई देता है, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कि ये मार्ग यानी कि ये जो दिखाई दे रहा मार्ग आपको, ये चमकता हुआ दिखाई देता है। ये किस कारण से होता है? देखिए, यानी कि जब हम इसे लंबवत देखते हैं, जब हम इसे यहां से देखते हैं तो हमें जो है क्या दिखाई देता है? एक मार्ग दिखाई देता है, चमकता हुआ मार्ग दिखाई देता है यहां पर। तो इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। लेकिन अगर बात करें वास्तविक विलयन की, तो वास्तविक विलयन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडी कणों के आकार से छोटे आकार के वास्तविक विलयन के, देखिए हमारे पास जो वास्तविक विलयन होता है उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, उनका जो आकार होता है बहुत कम होता है।
जिस कारण से वे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर सकते। यदि इसमें प्रकाश हम डालेंगे वास्तविक विलयन में तो प्रकाश का प्रकीर्णन वो नहीं करते हैं और हमें चमकता हुआ मार्ग प्रकाश का कोई दिखाई नहीं देता है। इसे कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट। यदि टिंडल इफेक्ट की बात करें तो यहां पर यानी कि जो हम कोलाइडी कणों की चर्चा कर रहे हैं यहां पर, तो कोलाइडी कण यानी कि वास्तविक विलयन के कणों से बड़े होते हैं, जिस कारण से यहां ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आकार बड़ा होना वास्तविक विलयन के कणों से यही कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब बात करते हैं नंबर 2 ब्राउनी गति की। बात करते हैं ब्राउनी गति। ब्राउनी गति की जो बात करेंगे, देखिए हमारे पास ये कोलोइड सॉल्यूशन है, इसमें ये कोलोइड पार्टिकल हैं, ये कोलोइड पार्टिकल हैं और इसमें ये क्या है, परिक्षेपण माध्यम है, डिफ्यूजन मीडियम, ये परिक्षेपण माध्यम है और ये जो है हमारे पास है ये है कोलोइड पार्टिकल्स, कोलोइड पार्टिकल, इसे बोलते हैं कोलोइड पार्टिकल और इसे बोला हमने कोलोइड सॉल्यूशन, कोलोइड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इसमें रॉबर्ट ब्राउन ने जब स्टडी किया, कोलोइडी विलयन का जब अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जो कोलाइडी कण होते हैं, ये जो कोलाइडी कण हैं, जो कोलाइडी कण हैं, ये कोलाइडी कण है तो ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। ये कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, ऐसे कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस गति को ब्राउनी गति कहा गया। ये पार्टिकल हैं तो इसकी यानी कि कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउन ने खोजा और बताया कि ये टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनिन गति कहलाती है। उन्हीं के नाम पर ये जो पार्टिकल इधर उधर जो गति करते हैं उसे ब्राउनी गति कहते हैं। अगर बात करें कि ब्राउनी गति की हम व्याख्या कैसे करें, ऐसा क्यों होता है, तो इसमें देखिए हमारे पास जो पार्टी सेल हैं और प्रक्षेपण माध्यम जो है हमारे पास, ये प्रक्षेपण माध्यम का पार्टिकल्स हैं, तो प्रक्षेपण माध्यम और जो हमारे पास कोलोइड पार्टिकल है, ये कोलोइड पार्टिकल है और ये प्रक्षेपण डिफ्यूजन मीडियम है। तो जब डिफ्यूजन मीडियम की हम बात करते हैं तो ये आपस में जो दोनों पार्टिकल हैं ये गति करते रहते हैं, ये आपस में जो है वो गति करते रहते हैं। प्रक्षेपण माध्यम के गतिशील अणुओं से कोलाइडी किरण, देखिए ये जो हमारे पास प्रक्षेपण माध्यम जो है डिफ्यूजन मीडियम है, इसके जो कण है ये गतिशील होते हैं और गतिशील होते हैं तो ये कोलाइडी कणों से लगातार टकराते रहते हैं, आपस में ये टकराते रहते हैं। तो इस टकराने से एक ये इनमें जो है विशेष प्रकार की असंतुलित टक्कर होती रहती है। तो असंतुलित टक्कर होने के कारण ये जो पार्टिकल होते हैं, कोलोइड पार्टिकल होते हैं, ये गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिसको ब्राउनी गति कहते हैं। अब देखिए जो ब्राउनी गति की जो हम बात करते हैं, ब्राउनी गति देखिए यहां कोलाइडी कणों का आकार, साइज ऑफ कोलाइडी कण, कोलाइड कण प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ब्राउनी गति इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कणों का आकार, कणों का आकार। देखिए जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जाता है तो ब्राउनी गति घटती जाती है। अगर कोलाइडी कणों का आकार छोटा होता है तो ब्राउनी गति
वो बढ़ जाती है। और देखिए जब ये हमारे पास कोलाइडी कणों का आकार 1 से 2 एंगस्ट्रॉम से और 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, तो इसमें कोलाइडी कण के कारण ही ये गति करते रहते हैं क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाता है तो ब्राउनी गति घटती जाती है। और इसका कारण है कि कोलाइडी कण आकार बढ़ने पर प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं से लगने वाली टकरें, देखिए मैं बताऊं आपको, जो हमारे पास ये प्रक्षेपण माध्यम है, अगर कोलाइडी कण का आकार बढ़ जाता है, स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोलाइडी कण का आकार बढ़ जाता है तो प्रक्षेपण माध्यम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो इधर उधर गति करते रहते हैं लगातार, तो वो उसके साथ कम टक्कर लेते हैं। जब कम टक्कर लेते हैं क्योंकि आकार बड़ा होगा पार्टिकल का, देखिए भाई हमारे पास कोलोइड पार्टिकल का आकार ऐसा है और इसका छोटा आकार है किसका, डिफ्यूजन मीडियम का, तो ये टक्करें जो हैं कम होती, इनके बीच टक्कर कम होती, फिर ये जो है गति कम करते हैं, जिस कारण से यहाँ जो पार्टिकल्स जो होते हैं कोलाइडी पार्टिकल्स, उनका आकार बढ़ने से ब्राउनी गति वो घट जाती है, कम हो जाती है। और इसमें ब्राउनी गति का कारण स्थिर नहीं रह पाते, जिससे कोलाइडी का जो स्थायित्व है वो कम रहता है। अगर पार्टिकल्स सही साइज के, छोटे साइज के हैं तो कोलाइडी सोल का जो स्थायित्व रहता है, तो इसे कहते हैं कोलाइडी पार्टिकल की ब्राउनी मोमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं वैद्युत कण संचलन की।